किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। हाय गाइस, मैं आरजे के अधिकारी टेक वन स्टूडियो से, और आप सुन रहे हैं वो कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर करती। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक अमीर आदमी तेजी से अपनी गाड़ी से उतरा और उतरते ही एयरपोर्ट की तरफ भागा, क्योंकि उसको अपना फ्लाइट पकड़नी थी। उसे ऑलरेडी उसको देर हो चुकी थी। वो फ्लाइट पे गया और जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, उसके बाद उसने चैन की सांस ली। उस चैन की सांस लेते ही फिर उसने अपना लैपटॉप खोल लिया, क्योंकि उसको अपने एक कॉन्फ्रेंस में जाना था जहाँ पे उसको स्पीकर के तौर पे बुलाया गया था, और वो उसकी तैयारी करने लगा। उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो इस बात से खुश था कि उसको वो टाइम से पहुंच गया और अपने लैपटॉप में तैयारी करने लगा। पर यहाँ पे अचानक मौसम बिगड़ गया और तेज तूफान आने लगा और बिजली कड़कने लगी। इससे वो और ज्यादा दुखी हुआ। फ्लाइट के कैप्टन ने आके कहा कि हम लोगों को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी किसी एयरपोर्ट पे, जिसके कारण हमें जहाँ हमारी डेस्टिनेशन पे हमें पहुंचना था वहाँ हम नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमें किसी अलग एयरपोर्ट पे रुकना पड़ेगा। इस बात को सुनते ही वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, और दुखी होने के बाद जैसे ही फ्लाइट ने किसी एयरपोर्ट पे लैंडिंग की, वहाँ से वो बाहर निकलते ही फिर एयरपोर्ट वालों से झगड़ा करने लगा, एयरलाइन से झगड़ा करने लगा। उनको बोलने लगा तुम्हें तमीज़ नहीं है, ये वो, मुझे दूर जाना था, एक किसी कॉन्फ्रेंस में जाना था, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। इसी तरीके से जब वो बहस कर रहा था तो एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि सर आप शांत हो जाइए, मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हैं और आप कौन हैं। आप डॉक्टर पटनायक हैं और आपको एक कॉन्फ्रेंस में जाना है जहाँ पे मैं भी जाना चाहता था। आप टेंशन ना लें, यहाँ से बाहर निकले और एक कैब कर ले, जहाँ आपको जाना है वो यहाँ से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है। उस व्यक्ति ने कहा थैंक यू भाई मुझे बताने के लिए। वो तुरंत बाहर निकला और उसने एक कैब बुक किया और ड्राइवर से बोला कि भैया जल्द से जल्द मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप प्लीज़ लेके चलें। तो ड्राइवर ने कहा ठीक है सर, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। इधर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और वो ड्राइवर चल पड़ा गाड़ी लेके, और चलते चलते जब बहुत तेज़ बारिश होने लगी तो ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक उधड़-बुन में वो रास्ता भूल गया। रास्ता भूलने के बाद अब वो उस व्यक्ति को बोल भी ना पाए कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। जब उससे रहा नहीं गया, जब उसको समझ में आया कि अब पूरी तरीके से मैं रास्ता भूल गया हूँ, तो उसने उस व्यक्ति से कहा कि भाई सर मैं रास्ता भूल गया हूँ, अब क्या करना चाहिए। वो बहुत दुखी हुआ। उसने कहा भाई अब मुझे जहाँ पहुँचना था वहाँ तो मैं पहुँचने से रहा, अब एक काम करो, तुम्हें जहाँ लेके जाना है वहाँ ले चलो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। उसके बाद उस ड्राइवर ने क्या किया, चलता रहा तो उसको एक छोटा सा घर दिखा। उस घर के पास जाके उसने रोक ली गाड़ी और उससे कहा डॉक्टर से, उस व्यक्ति से कहा कि आप एक काम कीजिए, यहाँ पे कुछ देर रुक जाइए, जैसे ही बारिश रुक जाएगी, आंधी रुक जाएगी, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। वह व्यक्ति बोला ठीक है। वो बाहर निकला और उस घर के दरवाजे पे जाके डरते हुए उसने खटखटाया। खटखटाने के बाद अंदर से एक आवाज आई कि जो भी है चुपचाप अंदर आ जाए, परेशान ना करे। उस व्यक्ति ने डरते हुए अंदर घुसा। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत भगवान की पूजा कर रही है, प्रार्थना कर रही है। उसके बाद उसके साइड में एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है। वो चुपचाप जाके वहाँ पे बैठ गया। बैठने के बाद जैसे ही उस बूढ़ी औरत की प्रार्थना पूजा खत्म हुई, वो उठी और उसने उससे पूछा व्यक्ति से कि क्या लोगे, आप बहुत भीग गए हो, आप कपड़े से अपने शरीर को पोंछ लो, आप उसके बाद आप क्या चाय लेंगे या पानी लेंगे। उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे पूछा, आप मुझे एक फ़ोन दे दीजिए जिससे कि मैं फ़ोन कर सकूं। बुढ़िया हंसने लगी। उसने कहा कि भैया ये गांव है, यहाँ कहाँ लाइट और कहाँ फ़ोन, एक काम कीजिए, जैसे ही आप ये बारिश रुक जाएगी आप उसके बाद चले जाना। तो उसने कहा कि बहुत अच्छी हैं आप, आपसे मुलाकात हो गई, भगवान का बहुत शुक्रिया। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि शुक्रिया किस बात का भैया, मैं भगवान का तब शुक्रिया करूंगी जब वो डॉक्टर मेरे पोते को सही करने के लिए आएगा, ठीक करने के लिए आएगा। तो उसने पूछा कि क्या बात है। उसने कहा कि मेरा बेटा मेरा ये नाती है और इसके माँ बाप नहीं है, अब मैं इसी का मेरा एक ही सहारा है ये, और ये बहुत दिनों से बीमार है। यहाँ के डॉक्टर बोलते हैं
कि एक ही डॉक्टर है दिल्ली के, डॉक्टर पटनायक, जो कि इसको ठीक कर सकते हैं। मैं यही भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ कि कब वो डॉक्टर मेरे पास आएगा, यहाँ पे आएगा मेरे पोते को सही करने के लिए। इस बात को सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहते हैं कि माँ जी, आपकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है और मैं जहाँ जाना चाह रहा था मेरा फ्लाइट वहाँ नहीं पहुँचा, और जो ड्राइवर था हमारा कैब वाला, वो भी मुझे इधर से उधर भटकाते हुए सीधा आपके दरवाजे के पास ही खड़ा किया उसने अपनी गाड़ी। तो मैं ही वो डॉक्टर पटनायक हूँ, भगवान ने आपकी सुन ली है। तो ये कहानी हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देती है कि तेरे दर पे मैं आने से पहले बहुत कमज़ोर होता हूँ और तेरे दर को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान पे हमेशा भरोसा रखिए और अपने आप पर भी भरोसा रखिए। जब आपने उसके ऊपर भरोसा रखा तो दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो पूरी नहीं हो सके। कहते हैं कि उसके घर पे देर है अंधेर नहीं है। तो गाइज, मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। भगवान पे हमेशा आप विश्वास रखिए, अपने ऊपर भी विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान पे विश्वास रखने से पहले अपने ऊपर ज़रूर विश्वास रखिए, क्योंकि वो भगवान उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करने की सोचता है। तो मैं आशा करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत अच्छा मैसेज मिला होगा। हर संडे और बृहस्पतिवार को मेरे चैनल पे एक नई कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।